हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता कला एवं संगीत। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको संगीत के विषय के अंतर्गत पढ़ाएंगे लोकगीतों की विशेषताएं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको लोकगीतों के बारे में बताया था, तो आज हम उसी के विषय में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकगीत क्या होता है। लोकगीत वह होता है जो आम जनमानस में गाया जाता है, जिनको हम आम बोलचाल भाषा में बिलौवा भी कहते हैं। और ये लोकगीत महिलाओं द्वारा और पुरुषों के द्वारा, दोनों द्वारा गाया जाता है। चाहे किसी तरीके के मांगलिक कार्यक्रम हो या विवाह के कार्यक्रम हो या पूजनीय कार्यक्रम हो, उनमें सभी में इन गीतों का प्रयोग किया जाता है। तो संगीत का महत्व हमारे आम जनजीवन में बहुत ज़्यादा होता है और ग्रामीण अंचलों में तो इन लोकगीतों के जो जानकार होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक सम्मानित स्थान भी दिया जाता है, क्योंकि यह कला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर समाहित नहीं होती। वैसे तो सभी कलाकारों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन जो गायकी का क्षेत्र होता है उसका एक अलग ही स्थान होता है। तो आपने भी देखा होगा कि हमारे आसपास जहाँ कहीं भी वो लोग जो लोग लोकगीतों के बारे में जानते हैं, ज्ञान के बारे में जानते हैं, उन सभी को अलग सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी एक अलग पूंछ भी होती है। जैसा कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि जैसे कि कोई महिला है और किसी तरीके का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें संगीत का प्रोग्राम रखा जाता है। आपने कार्ड पर देखा होगा, उसमें साफ साफ लिखा रहता है संगीत कार्यक्रम। तो उन संगीत कार्यक्रमों में जिन महिलाओं की रुचि इनमें होती है उनको एक अलग स्थान दिया जाता है, और जिन महिलाओं की उसमें रुचि नहीं होती उनको एक अलग स्थान दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकगीतों का समाज में, आपसी जनमानस में उनका कितना स्थान है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि लोकगीतों की क्या विशेषताएं होती हैं और आपके पाठ्यक्रम में वह किस तरीके से समाहित है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग भी देखें किस तरीके से इसके नोट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग लोकगीतों की विशेषताएं, ठीक है, और उसके बाद में फिर लिखेंगे लोकगीतों को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ठीक है, लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ये डालेंगे पहली हेडिंग। नंबर 1 पे लिखेंगे लोकगीत जन समुदाय के गीत होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष से इनका संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या तात्पर्य है कि जो ये गीत होते हैं वो जन समुदाय के होते हैं, पर्टिकुलर किसी के ये संपत्ति नहीं होती है। दूसरा है यह पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो लोकगीत होते हैं उनका उद्भव कहाँ से हुआ, किसके, इसके रचयिता कौन है, ये उसमें किसी की भी कोई जानकारी नहीं होती है और ये जनरेशन टू जनरेशन ये गाए जाते हैं। इसके बाद में नंबर 3 आप डालेंगे, इसमें लिखेंगे इनको व्यक्ति अपना व्यक्तित्व देते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति विशेष की छाप हट जाती है और यह जन साधारण की संपत्ति हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका सीधा सा तात्पर्य है कि इसका जो है प्रत्येक व्यक्ति इसको अपने एक स्टाइल देता है। ठीक है, जिससे कोई भी लोकगीत होती है वह लोकगीत जो होता है वो व्यक्ति अपनी शैली के अनुसार गाता है और दूसरा व्यक्ति उसको दूसरी शैली के अनुसार गाता है। तो इसी तरीके से व्यक्ति इसको जो क्या करता है, इसको अपना व्यक्तित्व देता है और धीरे धीरे इसकी खुद की शैली खत्म होती जाती है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वह जब इसको गाता है तो वह उसकी स्टाइल बन जाती है। नंबर 4 डालेंगे हेडिंग, पॉइंट डालेंगे, उसमें लिखेंगे यह यथार्थ के अति समीप होते हैं और इनमें स्वार्थ होता है, छल कपट नहीं होता है, इनके शब्द सरल व हृदय स्पर्शी होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बताया आपको कि ये आम बोलचाल भाषा के होते हैं, इसलिए इनके गीतों में क्या होता है, सीधे सीधे क्या होता है कि अपनी बात इसमें कही जाती है। ना तो इसमें छल होता है, ना कपट होता है और ना ही किसी तरीके की इसमें चतुराई या इसमें पूर्णतः भाव प्रदान होते हैं।
और ये सरल होते हैं और हृदय को स्पर्श करते हैं, क्योंकि इनकी भाषा सरल होती है इसलिए समझ में भी आते हैं और इसलिए ये बहुत अच्छे लगते हैं। नंबर 5, इन गीतों में दिमाग और बुद्धि की कसरत की जाती है। इनके रचयिता अलंकारों के पीछे नहीं पड़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें बुद्धि और दिमाग कसरत कैसे कैसे की जाती है, जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं हमारी, जो भी जरूरतों की चीजें हैं, जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, उनको लेकर के इन गीतों का निर्माण किया जाता है। और जो इनके रचयिता होते थे वो क्या करते हैं, अलंकारों के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पहले भी इसके वीडियो में मैंने पहले बताया था कि जो शास्त्रीय संगीत है वो भी लोकगीतों के माध्यम से ही बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता था कि वह शास्त्रीय संगीत जटिल हो जाते थे और यह जो है लोकगीत ये जटिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सीधा सा मतलब है कि इनमें अलंकार, थाट और छंद, दोहे जैसे किसी भी जो दिशा निर्देश होते हैं, जो उनके नियम होते हैं गायन के, वह इसमें पालन नहीं किया जाता है। तभी आपने देखा होगा आराम इसमें जो भी महिलाओं के मांगलिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये संगीत कार्यक्रम होते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक जो महिला होती है ढोलक बजा रही होती है, ठीक है, वह ढोलक बजाती है तो जो गायक होते हैं वो उसके चेंज होते जाते हैं। ठीक है, और जो ढोलक बजा रहा होता है वो चेंज नहीं होता और ढोलक बजाने वाला पर्टिकुलर एक ही बीट की ढोलक बजाता है। उसकी कोई मतलब नहीं है कौन आया कौन गा के चला गया, उसको अपना केवल बजाना है। ठीक है, उसके बावजूद भी वह क्या लगते हैं, सुनने में नीरस नहीं लगते, सुनने में उसके बावजूद भी वो अच्छे लगते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि इसमें अलंकारों का प्रयोग ना तो गायन में प्रयोग किया जाता है और ना ही वादन में प्रयोग किया जाता है। तो जब दोनों साथ में बजते हैं तो वह आपस में समाहित हो जाते हैं और सुनने में मधुर लगने लगते हैं। नंबर 6 पर डालेंगे पॉइंट, इनमें कल्याण का अभाव रहता है। तो यहाँ पर कल्याण का अभाव स्टूडेंट्स उसका नहीं है कि कल्याण का मतलब गुडनेस से नहीं है। यहाँ पर कल्याण का मतलब मैंने आपको जब स्वर लिखाए थे तो स्वर में लिखाया था कि कल्याण क्या होता है, स्वर का एक थाट के अंतर्गत आने वाला एक भाग है। ठीक है, तो इसमें जो जिस तरीके मतलब कि तान होता है, लय होती है, ठीक है, आलाप होता है, उसी प्रकार का एक कल्याण होता है। तो इसमें कल्याण का अभाव रहता है, यानी कि इसमें कोई ध्वनि जो है पर्टिकुलर नहीं चलती है, स्वच्छंद होती है। नंबर 7, यह गीत सीधे साधे किंतु भावपूर्ण होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इनके जो भाषा शैली होती है बहुत सिंपल होती है, सरल होती है, किंतु उसके बावजूद भी इनमें फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, और वह बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8 नंबर पॉइंट डालोगे, लोकगीतों में प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। इसके आकर्षण और जिज्ञासा रहती है और सरलता भी आ जाती है। शंकराचार्य और स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी कृतियों में प्रश्न भी उठाए हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस तरीके के जो लोकगीत हैं जिसमें दयानंद सरस्वती जी ने और शंकराचार्य जी ने जो इन गीतों का रचना की है, उसमें इसी तरीके के उदाहरण मिलते हैं कि उनकी रचनाओं में, उनके लोकगीतों में प्रश्न और उत्तर दोनों ही समाहित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे आप, इनका क्षेत्र व्यापक है। टीकों, झूमकड़ों, गोरबंद, कागासियों, काजलियों, कुंजा, झूला, मोगरा, दडी यानी कि बॉल यानी गेंद आदि अनेक विषय जो हैं इन गानों में रहे हैं। मतलब इन गानों के जो ये विषय ये सभी रहे हैं, जो कि सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है 10 नंबर। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, आपको लिखना है, लोकगीतों में अधिकतर स्थाई ही चलती रहती है। यानी स्थाई का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्थाई मतलब ठहराव है। किसी गाने का जो एक पॉइंट होता है ठहराव लेना, तो इनमें क्या होता है कि इसमें ठहराव बहुत जल्दी जल्दी होता है। आपने देखना कभी भी कि इनके जो लोकगीत होते हैं इनमें फुल स्टॉपेज वाले पॉइंट ज़्यादा होते हैं, बहुत लंबा गाने को नहीं खींचते हैं, छोटा सा होता रहता है और उसमें ठहराव होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी रहते हैं। कुछ गीतों में अंतरे का भी प्रयोग मिल जाता है।
और कुछ गीतों में स्थाई में अंतरा ही, मतलब कि कुछ गीतों में स्थाई में ही अंतरा होता है। भारतीय लोकगीतों का संबंध समृद्धि के चित्रण से अधिक है। समृद्धि के लिए विचार से हर समय हम ऐश्वर्य मुक्त चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उन गीतों में सोना, चांदी, हीरा, मोती, गजमोती, कजली देश के हाथी, सिंध देश के घोड़े की मांग की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो लोकगीत होते हैं उनमें सोना, चांदी और ऐश्वर्य, राजा, रानी, मतलब इन सभी वैभव का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और उन गीतों में इन सभी वैभव की मांग की जाती है। अगला अंतिम पॉइंट हमारा है, लोकगीतों में प्रेम और यौवन के चित्रण भी मिलते हैं जो कि प्राकृतिक और सुखद हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोकगीत हैं उनमें जो है रोमांटिज्म के लक्षण भी दिखते हैं और उनमें सौंदर्यानुभूति पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि लोकगीतों की जो विशेषताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं, लोकगीत क्या होते हैं, इनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी इनके नोट्स बना लीजिएगा। जिस तरीके से आपने इनके नोट्स बनाए हैं उस तरीके नोट्स बना लीजिएगा और जिस तरीके से आप भेज रहे हैं उस तरीके से भेजिएगा। तो हम आपके नोट्स देख करके हम लोगों को भी वीडियो बनाने में उत्साह लगता है, अन्यथा हम लोगों के अंदर भी नीरस भावना धीरे धीरे जागृत होने लगती है कि स्टूडेंट्स हमारे पढ़ नहीं रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट भेज रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, और जो नहीं भेज रहे हैं उनको मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे ताकि वह पढ़ने में अपना मन लगाएं। धन्यवाद।